भाई वो भट्टा देखो भट्टा, आज क्या नज़ारा आ रहा है देखो फोन में। भाई ये हमारे यहाँ पर मंदिर है, चावड़ माता का मंदिर है ये। फार्म ट्रक है, इधर भी रहते हैं कुछ लोग खेतों पर भी। भाई साहब हमारे तरफ जंगल ज़्यादा है, चंबल क्षेत्र चंबल क्षेत्र। अभी हम जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे खेत को कैसे गुड़ करना है उस खेत की। खेतों पर भी शानदार घर बनवा रखे हैं लोगों ने, देखो इंजन वगैरह रखा है रोटी बनाने के लिए। जंगल देखो वो जंगल देखो भाई पूरा एकदम, देखो बादल भाई क्या व्यू आ रहा है मस्त। भाई कमेंट करके बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तुम लोगों को। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके ही जाया करें, ठीक है ना भाई। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आपको तो पता ही है। तो वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं होता, फिर भी आप लोग यार मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो बस। वीडियो को देख लो, लाइक कर दो और एक कमेंट ठोक के जाना, ठीक है ना भाई। खेतों पर भी शानदार घर बनवा रखे हैं यार, ये देखो उधर भी और इधर भी घर बनवा रखे हैं भाई शानदार। देखो ये कहते हैं ना कि गांव वालों के पास पैसा नहीं होता, ना पैसा होता है कि तुम लोगों को 10-8 बार खरीद लेंगे ये लोग, ठीक है ना। कितना मस्त घर बनवा रखा है यार, तारीफ तो करनी पड़ेगी। बादल देख रहे हो, बादल ऐसे लग रहा है कि पकड़ लो इनको। तो आगे चढ़ानी बहुत कर रही है। गांव में जो रहने का मज़ा है वो शहरों में नहीं है। हाँ शहर में है, लोग कमाते हैं, लोग अपनी मजबूरी की वजह से शहर जाते हैं, ठीक है ना। अगर एक काम, अगर तुम लोग शहर में हो और गांव से रिलेटेड हो, गांव में भी रहते हो, तो एक काम ज़रूर करना, वहाँ से पैसा कमाना और अपने गांव में 1 बीघे में मकान बनवाना, ताकि उन लोगों की जले तुमसे, जो लोग तुम्हें बुरा भला कहते थे बचपन में, तुमसे गाली देते थे, उन लोगों की जले। किसी को खाने के लिए नहीं देगी, तुम्हें खुद ही कमाना पड़ेगा, तुम्हें अपने हक की रोटी खुद ही चुकानी पड़ेगी, खुद ही बनानी पड़ेगी, तुम्हें अपने महल खुद ही बनाने पड़ेंगे, कोई और नहीं बनाएगा। हमेशा यार तार वगैरह लगा रहे हैं लोग, और हमारा खेत है ये वाला। दोनों कामयाब नहीं है जाऊँ, दोनों ब्याह नहीं कराए, दोनों खुद को 2-4 मंजिला घर नहीं बनाए जाए दोनों। एक अपने का है, एक अपने भाई का है, एक फिर बाग का है, फिर दूसरे का है। चारों यार, चारों ने कहा, चारों में अरे तो नहीं शादी ऐसी थोड़ी करी जाते हैं, चले गए गाँव उठाए गए, बगले आए बहुका है, फिर सुविधा ना आते पी जाते अपने हिसाब से करी जाए से चीज। भाई साहब तो मौसम देखो यार, कुछ भी हो जाए, व्यू देखो पीछे का भाई, अरे वाह क्या मस्त व्यू है यार। पीछे का व्यू आ रहा है आपको नहीं। ये हमारा खेत है भाई, छोटा सा ही खेत है, ज़्यादा खेत नहीं है हमारे पास, कम से कम होगा 2-3 बीघा होगा, ज़्यादा नहीं है। अपने पास इतना ही है, ज़्यादा बड़े ज़मींदार नहीं है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है अभी, मगर जो समय आने वाला है उसमें इतना पैसा आएगा
आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा कि भाई कैसे क्या हो रहा है। थोड़ा थोड़ा लगाना है। हाँ थोड़ा थोड़ा लगाना। इसी की बोल रहा था। देखो जो ज़्यादा मतलब घना है, ये देखो ये घना है ये बाजरा, तो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये खड़ा है इधर, बड़ा हो जाएगा। तब भी मैं दिखाऊंगा तुम्हें इस बाजरे को, वो देखा जाएगा। हाँ आप देखो तुम्हें यहाँ पर दिखाने में। फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं, ठीक है ना। तुम्हें लगता है कि हम लोग वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा रास्ता है ब्लॉगिंग, क्योंकि ब्लॉगिंग में कुछ ज़्यादा नहीं दिखाना होता है, जो है वही दिखाओ, ठीक है ना। अपने घर वालों को ऐड कर लो उसमें, पूछ के कि भाई मैं देखो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई इतराज़ तो नहीं है। ये तो मैं एक चीज़ तो है, यहाँ पर आकर के शांति तो मिलती है। शहरों से निकल के आप लोग गांव में आओ, तब आपको पता पड़ेगा कि कितनी शांति है गांव में, ठीक है ना। भाई साहब जब कच होती है, मतलब लड़ाई वगैरह हो जाए गांव में, तब बहुत बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि यार ये लोग लड़ रहे हैं, क्या मतलब क्या करना चाहिए। तो इतना दिमाग खराब हो जाता है कि तुम पूछो ही मत, क्योंकि लोग लड़ते हैं, बुरा लगता है ना। छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ही लड़ने लगते हैं। अभी सुबह हमारे पड़ोस में पता नहीं किसी ने उठा करके दूसरे के घर में उपला होता है ना, उपला गोबर का, वो फेंक दिया और मच होनी शुरू हो गई। कोई किसी से गाली दे रहा है, कोई किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है। और चल रही है हमारे खेतों में, ठीक है ना। ये पेड़ हो जाएंगे, ये पेड़ क्या होंगे, ये ग्रो कर जाएंगे ये वाले पेड़, बिल्कुल ये वाले पेड़ ग्रो कर जाएंगे। भाई नज़ारा देखो यार। कमेंट में बताना दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को, ठीक है ना। पीछे चल रहा है और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इतना मस्त व्यू आ रहा है यार। पीछे देख रहे हो आज का अपना फार्म ट्रक, ट्रैक्टर कौन सा मालूम है, फार्म ट्रक। तो ये बाजरा है, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, सुना होगा भाई साहब। पिज़्ज़ा बर्गर फेल, दूध में डाल के और रोटी को मिगड़ के, आहा छोटा सा गुड़ का डीम लेके, क्या मज़ा आएगा भाई साहब। बचपन में हम बहुत खाया करते थे। सुबह शाम की रोटी होती थी, शाम की छुपा करके रख देते थे उसको, शाम की रोटी को। और सुबह जब मम्मी चाय वगैरह बनाती थी, दूध वगैरह उबालती थी, सुबह जब हम लोग जाग करके आते थे मुंह धो करके सीधा, कई बार तो ऐसा होता था तो मुंह भी नहीं धोते थे और सीधे आकर के लग पड़े से। मम्मी रोटी मीड़ देती थी हमारी, मीड़ करके भैंस की दूध में और गाय के दूध में, मतलब किसी का भी दूध हो तो भाई उसमें, और छोटा सा डीम दे देती थी हमको गुड़ का, चम्मच से हम वैसे खाते थे। ऐसा इतना मज़ा आता था। बाजरे की रोटी जब दूध में मिक्स होती है ना तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी कभी कभार टेस्ट कीजिए, गांव में तुम्हें अच्छी लगेगी।
तुम लोग घर पर रोटी खाओ तो वहाँ पर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, और उसी रोटी को तुम खेतों पर आकर के खाओ तो इतनी अच्छी लगेगी भाई साहब, तुम 2 रोटी एक्स्ट्रा खा जाओगे, इस बात की गारंटी है। तुम ये कहोगे भाई अभी भी भूख लग रही है, क्योंकि गाँव में और खेतों में बहुत फ़र्क है। और शहर में तो तुम्हें मालूम ही है यार, आप लोग शहर के हैं भाई, कमेंट करके बताना। गांव में अगर आपके कोई गांव है तो वहाँ पर जाओ, अभी इस समय जाओ, इस समय बहुत बढ़िया, क्योंकि इस समय ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं है गांव में, और चारों तरफ हरियाली देखो मेरे पीछे, तुम जिधर भी नज़र मारोगे उस तरफ हरियाली ही हरियाली देखो, और मौसम देखो। ये सब तुम्हें शहर में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ये सब तुम्हें शहर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये देखो बादल, कितना मस्त व्यू आ रहा है, देखो ये देखो। अरे नहीं मिलेगा यार, देखो ऐसा लग रहा है कि ये बादल इन पेड़ों के जस्ट ऊपर है, मगर बहुत ऊपर है भाई। ये तुम्हें लग रहा है यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर दूर बैठेंगे ये बादल, ठीक है ना। मेरे पीछे देखो, ठीक है ना। ये देखो, गांव में आओ, अगर तुम शहर में रहते हो तो गांव में आओ, घूम के जाओ भाई। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में शांति है ना तो सब कुछ है। वो वाली शांति नहीं, मन की शांति। तुम दूसरी शांति की बात करने लगते हो। हमारे पापा जी आ चुके हैं, भी मैं तुम्हें बताऊँ, देखो देख लीजिए, भाई मैं तुम्हें अपने दादाजी के ज़माने का कुआं दिखाऊं। ये रहा भाई वो कुआं, भाई सालों पहले हमारे पापा जी इस पर घंट चलाते थे। क्या चलाते थे? घंट। उस पानी मतलब रहट के द्वारा निकलता था इस तरह से। आजू बाजू इसके वो गाय के जो वो होते हैं ना बैल, वो घुमा करते थे इसके आजू बाजू, और इस बाजू होता बड़ा, तो उसमें पानी जाता था। ये सारे खेत इसी से भरते थे, इसी कुएं के पानी से। इधर चारों बगल इसी कुएं का पानी जाता था, वहाँ तक कम से कम, वहाँ तक छोड़ तक, और इधर भी जाता था वहाँ तक कम से कम। देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, कुएं में पानी है, अभी भी कुएं में पानी है। ये छोटा सा था, देखो अभी तो इसके ऊपर ये यहाँ पीपल का वृक्ष उगाया है, बहुत बड़ा हो चुका है। ये हमारे चाचा जी ने पौधे लगाए हैं थोड़े से, उन्होंने भी कुछ सालों बाद ये भी हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा उनका, कम से कम 7-8 लाख रुपए के बिच जाएंगे ये पेड़। आप लोग भी कर सकते हो, आप लोगों का कोई खाली खेत डला हुआ हो तो उसमें लगा दीजिए, 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी बस। ये बड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, फिर पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं। गर्मियों में पानी लग जाए तो ठीक है, उन्हें छोड़ दो, ठीक है। तो यहीं पर अपने ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। तो अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। छोटा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखा के जाएं, और मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताएं। मेरा नाम है विष्णु ठाकुर। मैं जाति पात ज़्यादा नहीं फैलाता, जाति पहले अब छोड़ो तुम, ठीक है ना। लाइक कमेंट शेयर। जय हिंद, जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल।